डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 और इसका हमारा सब्जेक्ट है साइंस। इसमें हम यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज द इन्वायरमेंट। आज हमने इसमें बुक पेज नंबर 36 एंड 37 करना है। पहले हमने डेजर्ट्स के अबाउट किया था, वो भी हैबिटेट्स थी। फिर जो आगे हमने नेक्स्ट हैबिटेट की थी वो पोलर रीजन था। अब आज जो हम हैबिटेट करेंगे वो कौन सी है? रेन फॉरेस्ट। यानी कि इस अर्थ पे बहुत सी हैबिटेट्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे डेजर्ट्स थी, वो क्या था? वो बहुत ही ज्यादा ड्राई एरिया था, बहुत ज्यादा जो था ना उसका टेम्परेचर हाई होता है। अब इसके बाद हमने किया था पोलर रीजन्स, वो बहुत ज्यादा कूल होते हैं। अब आज हम करेंगे रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट जो है वो डेजर्ट्स के और पोलर रीजन्स के अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेट होते हैं। क्योंकि रेन जो पोलर रीजन्स थे और डेजर्ट्स थी वो वेट नहीं होते इतने। रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइप्स के प्लांट्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सामने मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, ठीक है। आप अपना पेज नंबर 36 ओपन करें। ये देखें, यहाँ पर बहुत से प्लांट्स, ये बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पर होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं। यानी कि 4 इसके जोन है, तो 4 टाइप्स के इसके अंदर ट्रीज वगैरह जो है वो मौजूद होंगे। बहुत से बड़े बड़े से प्लांट्स भी यहाँ होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स इकट्ठे भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? रेन फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, यानी कि यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो सुपर साइंटिस्ट कहता है, वो कहता है नॉट मी, दिस इज माई हैबिटेट। वो घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा है, वो कहता है मेरा हैबिटेट कौन सी है? ये मेरा घर है। यानी कि ये ट्रीज और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं ये मेरी हैबिटेट नहीं है। अब बहुत से ट्रीज और प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो रेन फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह से बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वो भी क्या है? रेन फॉरेस्ट के अंदर हमें मिलते हैं। इसके अलावा ये हम बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाफ से ज्यादा जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इस अर्थ पे वो कहाँ रहते हैं? वो इन रेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। इस अर्थ पे जितने एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें हाफ से ज्यादा जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? रेन फॉरेस्ट के अंदर। अब यहाँ पर आगे आपकी एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। उसमें बताया गया हुआ है कि रेन फॉरेस्ट जो है उनके कितने जोन्स हैं? 4 जोन्स हैं। उनको 4 जोन्स में डिवाइड किया गया हुआ है। वो जोन्स कौन कौन से हैं? एक है इमर्जेंट जोन, दूसरा है कैनोपी जोन, नंबर 3 है अंडरस्टोरी एंड नंबर 4 इज द फॉरेस्ट फ्लोर। ये 4 जोन हैं रेन फॉरेस्ट के। यहाँ पर क्या है? एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह जो भी होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब हमने देखना है कि किस तरह से 4 जोन्स के अंदर डिफरेंट ट्रीज के प्लांट्स या श्रब्स वगैरह मौजूद होती हैं और किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। अब सबसे फर्स्ट वाले जो जोन है इमर्जेंट जोन, हम उसकी बात करते हैं। यानी कि सबसे जो टॉल ट्रीज हैं, यानी सबसे ऊपर वाला जो जोन होता है, ये वाला जोन, ये जिसको मैंने यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है दिस जोन, सबसे ऊपर वाला जोन जो है वो कौन सा है? इमर्जेंट जोन, ठीक है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े से ट्रीज मौजूद होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ट्रीज हैं उनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 70 मीटर तक होती है, ठीक है। इस इमर्जेंट जोन के अंदर जो ट्रीज हैं वो कितने? 70 मीटर तक लंबे होते हैं। यानी कि उनकी हाइट नीचे से लेकर जमीन से ऊपर तक कितने लंबे होते हैं? 70 मीटर तक तकरीबन, ठीक है। और ये जो ट्रीज हैं ये बहुत से इंसेक्ट्स के, बहुत से बर्ड्स का हाउस होते हैं। इनके बहुत से इंसेक्ट्स और बर्ड्स वगैरह जो हैं वो ये वाला जो जोन है इमर्जेंट जोन यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा सनलाइट मिलती है। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रीज होंगे रेन फॉरेस्ट के अंदर, तो जो नीचे वाले ट्रीज हैं, नीचे वाला जो एरिया वहाँ पर सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन जो ऊपर वाला एरिया होता है ये एरिया यहाँ पर सनलाइट इजीली आकर पहुँचती है। जब यहाँ पर एनिमल्स को इजीली तौर पर लाइट मिलेगी तो वो इजीली तौर पर यहाँ पर घर भी बना सकेंगे और रह भी सकते हैं। जैसे बटरफ्लाइज हैं, मंकी वगैरह हो गए, बैट्स हो गए, बहुत से बर्ड्स हो गए, वो क्या करते हैं? वो इस इमर्जेंट जोन के अंदर रहते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड वाला जोन है वो कौन सा है? कैनोपी जोन। यानी कि यहाँ से ये जो ऊपर वाला जोन है ये तो इमर्जेंट जोन में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा ये वाला जो जोन है जहाँ पर ये थोड़े इससे नीचे ट्री हैं वो कौन से जोन में आ रहे हैं? कैनोपी जोन में। उसके अंदर स्मॉलर ट्रीज होते हैं, ठीक है, होते वो भी ट्रीज है, लेकिन जो इमर्जेंट वाले हैं वो लार्जर ट्रीज होते हैं, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो कैनोपी
थोड़े स्मॉलर है, वो भी सनलाइट को लेते हैं, ठीक है, उन तक भी सनलाइट आती है। दे स्टील सम सनलाइट एंड दे हाउस लॉट्स ऑफ मैमल्स एंड रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, यानी कि बहुत से बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो रेंगते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, जैसे स्नेक वगैरह, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी यहाँ रहते हैं। इस तरह से मैमल्स जो अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जो फीमेल होती हैं वो अपने बेबीज को फीड करवाती हैं, तो वो मैमल्स होते हैं। तो बहुत से मैमल्स, रेप्टाइल्स, इसके अलावा इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो इस जोन में, कैनोपी जोन में रहते हैं, क्योंकि इन तक में क्या होता है, सनलाइट आ रही होती है, ठीक है। जब सनलाइट यहाँ आएगी तो इस एरिया में भी सनलाइट आती है, पहुंचती है, इसलिए यहाँ पर भी बहुत से इंसेक्ट्स और बर्ड्स वगैरह जो है वो अपना घर बनाते हैं और रहते हैं। अब जो नंबर 3 वाला जोन है वो है अंडरस्टोरी। अंडरस्टोरी जोन जो है, द अंडरस्टोरी इज होम टू स्मॉलर प्लांट्स, इट गेट्स लिटिल सनलाइट बट लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। अब ये जो अंडरस्टोरी है, ये वाला जो एरिया है कैनोपी जोन के नीचे, ये इतना जो एरिया यहाँ आएगा, ये प्लांट्स, वो कौन सा आ रहा है, अंडरस्टोरी एरिया है। लेकिन यहाँ पर सनलाइट बहुत कम पहुंचती है, ठीक है, सनलाइट इतनी नहीं पहुंचती, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जमीन से उनको बहुत से मॉइस्चर मिलता है, ठीक है, लेकिन वाटर वगैरह जो है वो इन तक पहुंचता है बहुत ज्यादा। ओके, और इसमें भी क्या है, फिर कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो है वो यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो अपना घर इसमें बनाते हैं और रखते भी हैं। अब आगे जो लास्ट वाला है वो है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर जो फ्लोर है, ये नीचे वाला, यहाँ पर ये जो स्मॉल सी श्रब्स और इस तरह से डिफरेंट स्मॉल प्लांट्स है, ये वाला जो एरिया यहाँ से नीचे से लेके यहाँ इतना ऊपर तक, वो कौन सा फ्लोर है, फॉरेस्ट फ्लोर। द फॉरेस्ट फ्लोर इज द ग्राउंड where the large animals and lots of insects live। ये वो एरिया है जहाँ पर बड़े-बड़े से एनिमल्स, फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर बड़े-बड़े से एनिमल्स और क्या है, इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो रहते हैं। लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स मीन बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स यहाँ पर रहते हैं। वेरी लिटिल सनलाइट रीच द फ्लोर, और बहुत कम सनलाइट होती है जो इस एरिया तक, फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी मॉइस्चर होती है। इसके अलावा जो एनिमल्स वगैरह डिके हो जाते हैं, प्लांट्स डिके हो जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो है इन एरियाज को, इस वाले जोन को बहुत इजीली तौर पर मिलते हैं, ठीक है। और ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये अर्थ का जो इक्वेटर होता है वहां पर भी हमें क्या करते हैं, मिलते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन है पेज नंबर 37 पर ही, वो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन 4 कॉन्टिनेंट्स, कैन यू नेम देम, कि 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं। ये रेन फॉरेस्ट जो है इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट और दूसरी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अबाउट है कि वो कहाँ मिलते हैं। तो इसको अगर हम उल्टा करें बुक को, तो यहाँ पर उसका आंसर भी मेंशन है, ये देखेंगे, इसमें है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर, ये वो एरियाज हैं जहाँ पर क्या है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मौजूद होते हैं। तो आपने इन दोनों पेजेस को घर में अच्छी तरह से रीड आउट करना है। इसके साथ साथ डायग्राम ये जो मैंने ड्रा किया, इस तरह से आपने भी क्या करना है, अपनी नोटबुक्स पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।